दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गुलाब और शैतान माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम के एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम नेहा और कोमल था। नेहा बहुत समझदार थी। वो हर किसी की मदद किया करती थी। साथ ही वो अपनी बहन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, क्योंकि उसकी बहन को एक बीमारी थी। और तो और पूरे घर का ख्याल भी वही रखती थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। उसकी वजह ये थी कि उर्मिला ने जब अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया, उसी दिन उर्मिला के पति आरव की मृत्यु हो गई। उर्मिला उसी दिन से अपनी छोटी बेटी नेहा को मनहूस समझने लगी। उर्मिला का दिल उसी दिन से अपनी छोटी बेटी के प्रति क्रूर हो गया। वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार नेहा की मनहूसियत को ही मानती थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये कैसी बेटी दे दी है भगवान तुमने मुझे। दुनिया में आते ही डायन अपने बाप को खा गई। अभागन। बचपन से ही बेचारी नेहा को बिना किसी कसूर के सजा मिलती रही। उसे ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का। ऐसे ही समय बीतता रहा, लेकिन फिर भी उर्मिला नेहा से हमेशा घर का सारा काम करवाती, उस पर गुस्सा करती। उर्मिला ने नेहा से कभी ठीक से बात भी नहीं की। नेहा अपनी माँ के प्यार के लिए हमेशा ही तरसती रहती थी। ऐसे ही एक दिन उर्मिला की बड़ी बेटी कोमल की तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उसकी माँ डॉक्टर को बुलाती है और उर्मिला उल्टा नेहा पर ही सारा गुस्सा करने लग जाती है। क्यों रे नेहा की बच्ची, तूने मेरी बेटी को कौन सी दवा दी है जो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है? बोल जल्दी। माँ, मैंने तो वही दवा दी है जो आपने मुझे देने के लिए कहा था। तू रुक जा जरा, इस डॉक्टर को जाने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ डायन कहीं की। डॉक्टर कोमल का चेकअप करते हैं और फिर उनसे बोलते हैं, सॉरी, आपकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। इनकी जान बचना बहुत मुश्किल है अब। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मेरी बेटी को तो सिर्फ खांसी है। देखिए, हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इन्हें कहीं और दिखा लीजिए। डॉक्टर की ये बातें सुनकर उर्मिला रोते रोते मंदिर में चली जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। उर्मिला रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी, तभी वहाँ खड़ा पंडित उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसके पास आकर उससे बोलता है, बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है। नहीं बाबा, मेरी बेटी अब नहीं बच सकती। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें एक जादुई गुलाब के बारे में बताता हूँ, लेकिन उसको लाना इतना आसान नहीं है। पर तुम उस जादुई गुलाब को लेकर आ गई तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो सकती है। ठीक है बाबा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूँगी। मैं उस जादुई गुलाब को लेने के लिए जरूर जाऊंगी। उसके बाद वो पंडित उर्मिला को उस जादुई गुलाब का पता बताते हैं। फिर उर्मिला उस जादुई गुलाब को लेने के लिए चली जाती है और उसे वो गुलाब एक महल के बगीचे में मिल भी जाता है और जल्दी से उस बगीचे से वो जादुई गुलाब तोड़ लेती है कि तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उर्मिला बहुत डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है।
तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आ जाता है। ये देखकर उर्मिला के होश ही उड़ जाते हैं और वो डर के मारे कांप रही होती है। तभी वो राक्षस बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जादुई गुलाब को तोड़ने की? मुझे माफ कर दो, पर मुझे ये जादुई गुलाब चाहिए। अगर तुम मुझे ये जादुई गुलाब दे दोगे तो मेरी बेटी बच सकती है। उसकी जान खतरे में है। ठीक है, तुम इस जादुई गुलाब को ले जा सकती हो, पर तुम्हें इस जादुई गुलाब के बदले अपनी बेटी मुझे देनी होगी। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं अपनी बेटी की जान के लिए इस जादुई गुलाब को मांग रही हूँ और तुम मेरी बेटी को ही मांग रहे हो। वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें ये जादुई गुलाब चाहिए तो तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी ही होगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें सोना चांदी हीरे मोती भी दूंगा। राक्षस की ये बातें सुनकर उर्मिला मन ही मन में सोचती है, अगर मैं कोमल की जगह नेहा को इस राक्षस को दे दूं, तो उस नेहा से मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे सोना चांदी हीरे मोती भी मिल जाएंगे। हाँ, यही करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंप दूंगी। इतना कहकर उर्मिला वो जादुई गुलाब लेकर वहाँ से लौट आती है और अपनी बड़ी बेटी कोमल के पास जाती है और उससे बोलती है, मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। बस एक बार इस जादुई गुलाब के फूल को सूंघ ले बेटा, फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो फूल सूंघते ही उसकी बेटी कोमल बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर उसके बाद उर्मिला अपनी छोटी बेटी नेहा को वो सारी बातें बताती है और उससे बोलती है, तुम जाओगी ना मेरी बेटी? नहीं तो वो राक्षस मुझे मार देगा और मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी मेरी बच्ची। ठीक है माँ, मैं आप दोनों के लिए उस राक्षस के पास जरूर जाऊंगी। फिर नेहा ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ उस खतरनाक राक्षस के पास चली जाती है। राक्षस को सामने खड़ा देख नेहा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके बाद राक्षस उर्मिला को ढेर सारे सोना चांदी हीरे मोती देता है। ये देखकर नेहा अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे इस राक्षस के पास नहीं रहना माँ। और माँ, ये इस राक्षस ने आपको इतना सारा सोना चांदी क्यों दिया है माँ? उर्मिला नेहा को कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर वो राक्षस नेहा का हाथ पकड़ लेता है और नेहा को अपने साथ महल में ले जाता है। नेहा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। राक्षस उसे डरा हुआ देख चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर नेहा एक कमरे में चली जाती है तो वो देखती है कि वहाँ उसकी पसंद का हर सामान मौजूद होता है। नेहा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई और मन ही मन सोचती है, अरे मुझे तो लगा ये राक्षस मुझे मार देगा। ये देखने में ही कितना डरावना है, लेकिन मन का बहुत अच्छा है। फिर दूसरे दिन वो राक्षस नेहा के पास उसके कमरे में आकर उससे बोलता है, नेहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ या ना में ही जवाब देना। नहीं। नेहा की ना सुनकर राक्षस उदास होकर वहाँ से चला जाता है और फिर इसी तरह वो हर दिन नेहा से मिलने आता और उससे यही सवाल करता, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? लेकिन नेहा फिर से उसे वही जवाब देती, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। और राक्षस हमेशा उदास होकर वहाँ से चला जाता।
फिर एक दिन नेहा राक्षस से जाकर बोलती है, सुनो, मुझे अपनी बहन और माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे घर वापस जाना है। तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती और यहाँ से जाना चाहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी माँ और बहन की याद आ रही है, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। ठीक है, तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा सकती हो। तुम बस अपनी आंखें बंद करना और तुम अपने घर वापस पहुँच जाओगी। इसके बाद राक्षस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे उदास देखकर नेहा भी थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद नेहा राक्षस के कहे अनुसार अपनी आंखें जैसे ही बंद करती है, वो अपने घर वापस पहुंच जाती है और उसके घर वाले उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उर्मिला भी उससे माफी मांगने लगती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने सोने चांदी के लिए तुझे उस राक्षस को दे दिया और तुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। कोई बात नहीं माँ, मैंने आपको माफ किया। इस तरह उर्मिला नेहा को अपनी बेटी मान लेती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा को उसकी माँ का प्यार मिलने के बावजूद भी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे राक्षस की बहुत याद आ रही थी, तो वो राक्षस के पास चली जाती है। तो वो देखती है राक्षस जमीन पर गिरा हुआ था, तो वो जल्दी से भागते हुए उसके पास जाती है कि तभी राक्षस उठकर बैठ जाता है। शुक्र है आप ठीक हो। आपसे दूर जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे भी आपसे प्रेम है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो कि तुम मुझ जैसे बदसूरत राक्षस से प्यार कर सकती हो? शक्ल सूरत से क्या होता है, इंसान की सीरत साफ होनी चाहिए और आपका दिल तो बहुत अच्छा है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। नेहा के इतना कहते ही वो बदसूरत सा दिखने वाला राक्षस एक सुंदर से राजकुमार में बदल जाता है और उससे कहता है, मुझे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था और कहा था मुझसे कभी भी कोई प्यार नहीं करेगा, लेकिन तुमने मुझे सच्चा प्यार देकर इस श्राप से मुझे मुक्त कर दिया। और हाँ, मुझे भी तुमसे प्रेम है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ में रहने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सावित्री का एक खुशहाल परिवार रहता था। सावित्री तीसरी बार गर्भवती थी। उसकी पहले से ही 2 बेटियां थी, रूही और जूही। सावित्री ने जब अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया, उसी दिन सावित्री के पति रोहित की मृत्यु हो गई। सावित्री उसी दिन से अपनी छोटी बेटी खुशबू को मनहूस समझने लगी। सावित्री का दिल उसी दिन से अपनी छोटी बेटी की ओर से क्रूर हो गया। वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार खुशबू की मनहूसियत को ही मानती थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये कैसी बेटी दे दी है भगवान तुमने मुझे। दुनिया में आते ही डायन अपने बाप को खा गई। अभागन। बचपन से ही बेचारी खुशबू को बिना किसी कसूर की सजा मिलती रही। उसे ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का। ऐसे ही समय बीतता रहा। सावित्री की अब 3 बेटियां बड़ी हो गई थीं, लेकिन सावित्री के दिल में खुशबू के लिए नफरत अभी भी खत्म नहीं हुई। वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन खुशबू की तरफ कभी प्यार से देखती भी नहीं थी। एक बार सावित्री मॉल में शॉपिंग करने जाती है और वहाँ से अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आती है। रूही और जूही बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? ये देखो,
मैं तुम दोनों के लिए मॉल से क्या लेकर आई हूँ? ये लहंगा और ये सुंदर सा लाल फ्रॉक। ये लहंगा तो मेरी बेटी रूही पर बहुत जचेगा और ये लाल फ्रॉक ये तो मेरी बेटी जूही की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। खुशबू भी वहीं दूर खड़ी आस भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी कि शायद उसकी माँ उसके लिए भी कुछ लेकर आई होंगी। वो इंतजार करती रही, लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद खुशबू डरते डरते अपनी माँ के पास जाकर धीरे से बोली, माँ, आप मॉल से मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई? तुझे इस घर में आराम से खाना मिल रहा है ना, तो उससे ही अपनी किस्मत समझ। अरे एहसान मान मेरा, जो तुझ जैसी मनहूस अभागन को अभी भी बोझ की तरह ढो रही हूँ। तो चुपचाप से पड़ी रह किसी कोने में। मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत कर कि मैं तुझसे कभी प्यार करूँगी या मेरे दिल में तेरे लिए माँ की ममता जाग जाएगी। अरे तू मनहूस है और हमेशा मनहूस ही रहेगी। चल अब जा और अपना काम कर। खुशबू रोते रोते वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपने पापा को याद कर खूब रोती है। खुशबू अपनी माँ के दिल में खुद के लिए जगह बनाने की बहुत कोशिश करती है। वो अपनी माँ के हर सामान का बहुत ध्यान रखती है और घर का सारा काम करती है। सबके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है, पर सब बेकार था। उसकी माँ को ना तो कभी उस पर प्यार आता और ना ही दया। एक दिन सावित्री अपनी दोनों बेटियों के साथ खाना खा रही होती है। तभी वो अपनी बेटी रूही और जूही से कहती है, बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी नानी के घर जा रही हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम है, तो कुछ दिन लग जाएगा। तब तक तुम लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना। माँ, आप नानी के घर जा रही हो ना? वैसे उनका घर तो जंगलों वाले रास्ते में है। हाँ बेटी, वहीं जा रही हूँ। तुम लोगों को अपने लिए कुछ चाहिए तो बता दो। माँ, वहाँ का रेशम बहुत फेमस है। आप वहाँ से मेरे लिए रेशमी कपड़े ले आना। हाँ ठीक है, ले आऊंगी। और मेरी रूही बेटी को क्या चाहिए? माँ, मैंने सुना है उस जंगल में एक बहुत ही अद्भुत गुलाब पाया जाता है जो कभी नहीं मुरझाता। मुझे वही जादुई फूल चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो अद्भुत गुलाब इस बार ढूंढ ही लाऊंगी। वहीं दूर खड़ी हुई खुशबू भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि शायद इस बार माँ उससे भी कुछ पूछ ले। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी माँ खुशबू की तरफ देखती तक नहीं है और फिर सभी नाश्ता करके वहाँ से चले जाते हैं। सावित्री जाने के लिए तैयार हो जाती है। खुशबू जल्दी जल्दी अपनी माँ के लिए जरूरत का सारा सामान पैक कर देती है। सावित्री अगली सुबह ही निकल जाती है। नानी के पास पहुँचने के बाद सावित्री कुछ दिनों तक वहीं रहती है और काम खत्म हो जाने के बाद थोड़ी शॉपिंग करती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए रेशम के कपड़े भी खरीदती है। अगले दिन सावित्री रूही के लिए वो अद्भुत गुलाब ढूंढने घने जंगल में निकल पड़ती है। वो उस फूल को जंगल में बहुत ढूंढती है, लेकिन वो फूल उसे कहीं नहीं मिलता है। वो उस फूल को ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत आगे निकल जाती है। तभी उसे वहाँ एक बहुत ही आलीशान महल दिखाई देता है। सावित्री जल्दी से उस महल के पास जाती है। तभी सावित्री देखती है कि उसकी बेटी ने जो अद्भुत गुलाब मंगवाए थे, वो फूल वहीं उस महल के बगीचे में लगा हुआ था। सावित्री उस फूल को देखकर बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उस बगीचे से वो अद्भुत गुलाब तोड़ लेती है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सावित्री बहुत डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आ जाता है। ये देखकर सावित्री के होश ही उड़ जाते हैं और वो डरते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसे कैसे तुझे जाने दूं? तूने मेरे बगीचे से ये फूल तोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
राक्षस उसे जैसे ही मारने के लिए तलवार निकालता है, तभी सावित्री जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरी तीन बेटियाँ हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मत मारो, वरना मेरी बेटियाँ फिर से अनाथ हो जाएंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तो पहले ये बता, तू इस घने जंगल में क्या करने आई थी और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? तुम्हें पता नहीं, मुझे मेरा ये बगीचा मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। सच बता, तू मेरे बगीचे का फूल क्यों चुराने आई थी? दरअसल इस फूल का जिक्र मेरी बेटी ने किया था और उसने मुझे ये जादुई फूल लाने के लिए कहा था। अच्छा, तो ये बात है, इसके पीछे तेरी बेटी का हाथ है। बता, कहाँ है तेरी बेटी? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तू मुझे अपनी बेटी को लाकर मुझे दे, तभी मैं तेरी जान छोड़ूंगा। सावित्री को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे तो अपनी जान और अपनी बड़ी बेटियां जान जैसी प्यारी थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो सोची कि क्यों ना रूही की जगह खुशबू का नाम इस राक्षस को बता दिया जाए, ताकि वो रूही की जगह खुशबू को मार डाले और इसी बहाने इस खुशबू नाम की आफत से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। सावित्री यही सोचकर उस राक्षस को अपनी छोटी बेटी खुशबू का नाम बता देती है। अच्छा, तो फिर अब जा और अपनी बेटी खुशबू को मेरे पास लेकर आ। अगर तुम 24 घंटे के अंदर वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। सावित्री भागते हुए वहाँ से अपने घर आती है और अपनी तीनों बेटियों को आवाज लगाती है। रूही, जूही, खुशबू, कहाँ हो तुम तीनों? जल्दी से मेरे पास आओ। इस बार सावित्री अपनी बड़ी बेटी रूही और जूही की जगह खुशबू को अपने गले से लगा लेती है। ये देखकर खुशबू बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि आज उसकी माँ ने शायद उसे माफ कर दिया। पहली बार माँ का प्यार देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। खुशबू बेटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। इतना कहकर सावित्री खुशबू को अपने साथ उसी जंगल में उस राक्षस के महल में ले जाती है। राक्षस को सामने खड़ा देख खुशबू बहुत डर जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ प्लीज बचाओ। माँ, मुझे अब कहाँ लेकर आ गई? माँ, मुझे घर जाना है, प्लीज वापस चलो। माँ, चुप कर और मेरी बात कान खोल कर सुन। अब से तुझे यहीं रहना है, तू इसी के लायक है। अब जा और यहीं सड़। इतना बोलकर सावित्री खुशबू से हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। खुशबू रोती रह जाती है, लेकिन सावित्री एक बार भी पीछे पलटकर देखती तक नहीं। ये रोना धोना बंद कर, अब से तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा। खुशबू बहुत रोती है, लेकिन उस राक्षस को उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आती और वो उसे उठाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उसे खूब डराता है, यहाँ तक कि उसे खाने को भी कुछ नहीं देता। खुशबू दिन रात खूब रोती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और अचानक से राक्षस बहुत बीमार पड़ जाता है। वो खुद से उठकर चल भी नहीं पा रहा था। राक्षस की ये हालत देखकर खुशबू को उस पर दया आ जाती है और वो उस दिन से राक्षस का सारा काम करने लगती है। वो उसके लिए बाहर से फल तोड़कर लाती और जड़ी बूटी लाकर उसे पीसकर उससे उस राक्षस की मालिश करती। कुछ दिनों की देखरेख के बाद वो राक्षस बिल्कुल ठीक हो जाता है। खुशबू की दरिया दिली से वो राक्षस बहुत खुश होता है। वाह, ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है। मैंने इस लड़की के साथ इतना बुरा किया, फिर भी इसने मेरी इतनी सेवा की। राक्षस को अब खुशबू बहुत अच्छी लगने लगती है और धीरे धीरे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब तो राक्षस खुशबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है।
खुशबू को जब भी किसी चीज की जरूरत होती, राक्षस तुरंत उसे अपने जादू से लाकर दे देता। अब खुशबू को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी। उसे हर रोज तरह तरह के खाने की चीजें मिलती, पहनने के लिए रोज नए नए कपड़े मिलते। वो जो चाहती राक्षस उसे तुरंत अपने जादू से लाकर दे देता। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन खुशबू अभी भी बहुत उदास थी। एक दिन खुशबू अपनी माँ और बहनों को याद करके रो रही होती है। राक्षस खुशबू को यूँ रोता देख उसे जादुई शीशा देता है। खुशबू, मुझे पता है तुम अपनी माँ और अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हो। ये लो, ये एक जादुई आईना है। इसमें तुम जिसे भी चाहो उसे देख सकती हो। खुशबू सबसे पहले उस जादुई आईने में अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। ये देखकर खुशबू राक्षस से कहती है, राक्षस जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें मेरी जरूरत है। प्लीज राक्षस जी, मुझे जाने दो। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। मैं अकेले तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। खुशबू के कहने पर राक्षस मान गया। फिर वो खुशबू को अपने बगीचे का एक प्यारा सा जादुई गुलाब देते हुए बोला, खुशबू, ये कोई मामूली गुलाब नहीं, बल्कि जादुई गुलाब का फूल है। इसे सूंघने से सभी प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। खुशबू खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी बहनों से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर अपनी माँ के पास आकर बोलती है, माँ, ये क्या हो गया आपको? आप चिंता मत करो माँ, बस एक बार इस जादुई गुलाब के फूल को सूंघ लो माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फूल सूंघते ही उसकी माँ सावित्री बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर सावित्री को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तो किसी शैतान से कम नहीं हूँ। मैं एक माँ होते हुए भी तुझे मरने के लिए मौत के मुंह में छोड़ आई, और एक तू है कि मेरी जान बचाने के लिए राक्षस से ये जादुई फूल ले आई। मुझे माफ कर दे बेटा, भगवान मुझ जैसी शैतान माँ किसी को ना दे। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी मेरी बेटी। नहीं माँ, मुझे जाना होगा, मैं वादा करके आई हूँ, मैं जा रही हूँ माँ। ये कहते हुए खुशबू अपने परिवार से विदा लेकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ सावित्री और उसकी दोनों बहनें उसे जाता देख फूट फूट कर रोने लगी। इधर खुशबू को वापस आता देख राक्षस ने हैरानी से पूछा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वापस आ जाओगी। मैंने बचपन से किसी के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं देखा। सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे समझा, मेरा ध्यान रखा। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक राक्षस हो। खुशबू की ये बात सुनकर राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ये देखकर खुशबू हैरान हो गई। अरे, तुम तो एक राक्षस थे, तुम इंसान कैसे बन गए? दरअसल मैं भी पहले तुम्हारी तरह एक इंसान था। मेरा नाम राजकुमार प्रेम है। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। एक दिन मैं इस जंगल में भटक गया था। फिर मुझे एक राक्षस ने पकड़ लिया। उसने मुझे जादू से एक राक्षस बना दिया और मेरा दिल भी एक राक्षस की तरह कठोर हो गया। फिर तुम्हारे प्यार ने धीरे धीरे मुझे फिर से इंसान बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही उस जादू का असर मेरे ऊपर से खत्म हो गया, क्योंकि उस राक्षस ने कहा था कि कोई सच्ची और अच्छे दिल वाली लड़की ही तुम्हें फिर से इंसानी रूप में ला सकती है। उसके बाद खुशबू और राजकुमार प्रेम शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।